भारत में लोग अलग अलग धर्मों को मानते और फॉलो करते हैं। सनातन धर्म की बात हो तो कई धर्मगुरु, कथावाचक और प्रचारक हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इन्हीं में से एक हैं वृंदावन के प्रेमानंद महाराज, जिन्हें सोशल मीडिया और निजी तौर पर बहुत लोग सुनते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज। वृंदावन रासमहिमा.com से मिली जानकारी के अनुसार महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अखरी गांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रेमानंद महाराज का नाम उनके परिवार ने अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। बताया जाता है कि उनके दादाजी ने संन्यास ले लिया था। उनके पिता शंभू पांडे भी धार्मिक शख्स थे। उन्होंने भी बाद में संन्यास ले लिया था। प्रेमानंद महाराज के माता पिता संत सेवा करते थे। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई और उनका नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया था। वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन बिताना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने जीवित रहने के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल भगवान की दया से प्रदान की गई चीजों को स्वीकार करना आकाश वृत्ति है। इसके अलावा एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका ज्यादातर जीवन गंगा किनारे बीता। कहा जाता है कि भूख, कपड़े और मौसम की परवाह किए बिना वे हरिद्वार और वाराणसी के गंगा घाटों पर घूमते रहे। माना जाता है कि महज 13 साल की उम्र में एक दिन उन्होंने सुबह 3 बजे अपना घर छोड़ दिया था। आज उनकी पहचान इतनी बड़ी है कि दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके गुरु कौन है? कौन है गुरु? वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी श्रीहित मोहित मराल महाराज को उनका गुरु माना जाता है। कई बार देखा गया है कि प्रेमानंद महाराज जब भी अपने गुरु से मिलते हैं तो उनका सादर सत्कार करते हैं। कैसे हुई मुलाकात? उनका अपने गुरु से मिलने का किस्सा बहुत दिलचस्प है। एक बार वे वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी जो कुछ पद गा रही थी, लेकिन संस्कृत का ज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने महिला से पूछा कि वह क्या गा रही थी और उसका मतलब क्या था। इसके जवाब में महिला ने विनम्रता से कहा कि इसका मतलब समझने के लिए उन्हें राधा वल्लभी बनना पड़ेगा। इसके बाद वे राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे और श्रीहित मोहित मराल महाराज से मिले, जहां उन्हें शरणागत मंत्र मिला। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।